नीट पेपर लीक मामले में आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने रॉकी उर्फ राकेश को अरेस्ट किया है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी चिंटू के मोबाइल पर भेजा था। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सीबीआई को रॉकी की 10 दिन की रिमांड दी है। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी भागा हुआ था, फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पटना पुलिस लगी हुई थी, बाद में केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था तो सीबीआई इसको ढूंढ रही थी। नालंदा जिले के गजेंद्र बीघा गांव के रहने वाले रॉकी का असली नाम राकेश है और ये नीट पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही लगातार भागा हुआ था, फरार चल रहा था। इस मामले में बड़ी शिद्दत से पहले पुलिस को और फिर सीबीआई को रॉकी की तलाश थी और अब जाकर रॉकी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। अब सीबीआई को उम्मीद है कि रॉकी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि रॉकी ही वो शख्स है जिसने जो पेपर लीक हुआ था उस लीक्ड पेपर को सॉल्व कराया और सॉल्व कराने के बाद उसने फिर ये पेपर चिंटू को दिया और चिंटू ऑलरेडी पहले ही अरेस्ट हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है और अब रॉकी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक मामले पर सुनवाई अब एक हफ्ते के लिए टल गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। इस पर कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने क्या कहा है, वो आप देखिए। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा जी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से जो नीट पे हियरिंग थी उसको 18 तारीख तक के लिए एडजर्न किया है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो एडजर्नमेंट मांगा गया होगा तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको बढ़ा दिया होगा। बट दिस इज़ वन इशू जिसको सुप्रीम कोर्ट आई एम श्योर जल्द से जल्द डिसाइड करेगा, क्योंकि 24 लाख बच्चों का भविष्य नहीं है ये 24 करोड़ परिवारों का भी भविष्य है। मतलब इस बीच में इसमें इतने लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चे जो बैठने वाले हैं वो इन्वॉल्व हैं, बच्चे जो बैठ चुके हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक प्रकार से ट्रस्ट की बात है। अगर ये ट्रस्ट बच्चों का एग्जामिनेशन सिस्टम से ख़त्म हो गया तो मेरे को लगता है ये देश के लिए बहुत बुरा होगा। और मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सब पक्षों को सुनेगी और बहुत बारीकी से इसमें निर्णय लेगी कि क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें हैं। इतना बड़ा एग्ज़ाम को रद्द करना भी आसान बात नहीं है और फिर से कराना भी एक डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है।